दोस्तों, आज हम आपको बंदर बनने वाले लोगों के बारे में बताने वाले हैं। गांव के लोग बंदर कैसे बन गए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो लोग बंदर बन गए। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी गांव में जवान लोग रहा करते थे। उनकी उम्र 30 साल से ऊपर जाती ही नहीं थी। उनके पास सारी नेमतें थी, कोई बीमारी उनको होती नहीं थी, खुशियां ही खुशियां थी, कोई गम नहीं था। जब सब कुछ उनको मिला हुआ था तो ऐसा क्या था जो उनके पास नहीं था? तो उनके पास बस ईमान नहीं था। वो बुतों की पूजा किया करते थे। उनकी बस्ती के बाहर 10 बुत रखे हुए थे और बस्ती के अंदर उससे कई गुना ज्यादा बुत थे। वो लोग दिन रात उन बुतों के आगे सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते। न सिर्फ ये कि उनको जवानी मिली हुई थी, बल्कि उनके पास एक बहुत बड़ा सा बाग था जहां पर हर तरह के अंगूर लगे हुए थे। लेकिन वो अंगूर आम अंगूरों की तरह नहीं थे। उनकी जिसामत किसी इंसानी कद के बराबर थी। उस जगह के लोग बहुत ज्यादा गुरूर में मुब्तला थे। लेकिन अल्लाह ताला का जब कहर आता है तो फिर इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। फिर इंसान सोचने लगता है कि ये कहर, ये अजाब भला कहां से आया है, जबकि हमारी बस्ती, हमारे गांव में बड़ी खुशहाली थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके यहां एक अजीब व गरीब बीमारी ने हमला कर दिया। हुआ यह कि उन लोगों का चेहरा, जो पहले बहुत हसीन थे, बेइंतहा खूबसूरत थे, वो लोग चाहे बच्चे हों, जवान हों, चाहे खवातीन हो, लेकिन उन सब लोगों का चेहरा बंदर जैसा मकरू बनने लगा और बाकी जिस्म उनका इंसान ही की तरह होता। वो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनके लोग तेजी से इस अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला होते जा रहे थे। वो लोग अपने बुतों के आगे सजदा करते और कहते, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें इस बीमारी से निकाल लो। हमारी शक्ल क्यों ऐसी बन रही है? क्योंकि अब न सिर्फ बच्चे बल्कि जवान भी बंदर जैसे बन रहे थे। उन्होंने कहा, हमने भला ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? लेकिन वो बुत कुछ सुनते तो कुछ कहते। वो तो उन इंसानों के बनाए हुए थे। उनका एक बड़ा आदमी था जिसने ये सारी निशानी देखी तो कहने लगा, मेरा इल्म ये कहता है कि इस बीमारी को सिर्फ एक इंसान सही कर सकता है। वो कहने लगे, कौन इंसान? आप उसे हमारी खातिर क्या बुला सकते हैं? वो कहने लगे, नहीं, अभी वो नहीं आएगा, वो हम में से नहीं होगा, यानी वो हमारे मजहब को लेकर चलने वाला नहीं होगा, वो किसी और मजहब का होगा। वो कहने लगे, वो किस मजहब का होगा? वो कहने लगा, खुदा की इबादत करने वाला होगा। ये सुनकर वो हैरान हो गए, ये खुदा कौन है जिसकी वो इबादत करने वाला होगा? हम इतने सारे खुदाओं को पूजते हैं। तो उसने कहा, नहीं, वो एक खुदा को मानने वाला होगा जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। वो कहने लगे, नहीं, हमें किसी ऐसे इंसान को नहीं बुलाना है जो एक खुदा को पूज रहा है, जो कि दिखता भी नहीं है। भला वो हमारा मसीहा कैसे हो सकता है? तो वो बड़ा आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, वही हमारा मसीहा होगा और वही तुम सबको इस दर्द से निजात दिलाएगा। लोगों ने कहा, वो भला कब आएगा? वो आदमी बोला, मैंने कहा ना, वो कब आएगा ये मैं भी नहीं जानता। हाँ, बस वो जरूर आएगा। मुझे नहीं पता अभी आएगा, अगले साल आएगा, या आने वाले 10 सालों के बाद आएगा। लेकिन इस बीमारी को तुम बर्दाश्त करो, इसे झेलना ही होगा। जब खुदा का हुक्म होगा तब वो आ जाएगा। और वो लोग अजीब अंदाज में उस आदमी को देखने लगे। ये तो हमारे ही साथ रहने वाला है, हमारी ही तरह बुतों को पूजने वाला है। ये कैसे एक खुदा की बात कर रहा है? लेकिन जो कि उन सब में बहुत मुअज्जिज था, उसको सब लोग मानने वाले थे, तो उसकी बात को मानने वाले लोग खामोश थे। लेकिन वो लोग अब मंत्र पढ़ने लगे, पूजाएं शुरू कर दी, उन्होंने चढ़ावे चढ़ा दिए, हकीमों से इलाज करवा लिया, लेकिन तेजी से वो बंदर बनते जा रहे थे। कई साल यूं ही गुजर गए। होते होते तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर गया। उनमें से कितने लोग तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो लोग बचे थे वो लोग इस तरह बंदर बने हुए थे। एक दिन उस गांव से एक मदारी का गुजर हुआ। वो मदारी जो बंदरों को नचाने वाला था, वो मदारी वहां से गुजरा। उसने उनमें से किसी एक इंसान को देखा जिसका चेहरा तो बंदरों जैसा था, लेकिन बाकी जिस्म इंसानों जैसा था। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये कैसा अजीब गांव है, मुझे देखना पड़ेगा, ये लोग कौन हैं? ये सोचकर वो बस्ती के अंदर दाखिल हुआ
और देखा कि बड़े बड़े बुतों के आगे लोग सजदा कर रहे हैं, और बस्ती के बाहर भी 10 बुत रखे हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। वो लोग उन बुतों के आगे ज़ारों कतार रो भी रहे हैं कि हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। कई सालों से हम उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, भला वो कब आएगा। मदारी उनमें से एक आदमी के पास गया। उसने कहा, क्या हुआ? ये तुम सब के चेहरे आखिर बंदरों जैसे क्यों तब्दील हो गए? तुम लोगों का चेहरा जानवरों से क्यों मिलता जुलता है? तो कहने लगे, न जाने क्या हुआ, कई साल से हम इस अजाब में मुब्तला हैं, वरना हमारे यहाँ तो हर कोई सेहतमंद था, खूबसूरत था, हट्टा कट्टा नौजवान था, तंदुरुस्त और तवाना था। हर नेमत इस गांव में मौजूद थी। हम लोग नेमतों से माला माल थे, लेकिन हमारे चेहरे जब से बदले हैं, लगता है मानो हम पर मुसीबत ही मुसीबत आ गई है। इस गांव में तो खाने पीने की तमाम चीजें भी खत्म हो गईं। बड़े बड़े अंगूरों के बाग थे, वो भी सूख गए। हम तो बस एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो आएगा और हमारी मदद करेगा। हमारे बड़े पंडित ने बहुत पहले कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग उसका इंतजार करना, उसकी खास निशानी ये होगी। मदारी ने पूछा, क्या खास निशानी होगी? लोगों ने बताया, निशानी ये होगी, हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा जिसकी शक्ल बंदर जैसी है, उसकी शक्ल अपने आप बदल जाएगी और हमारी वो मदद करेगा। मदारी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, भला ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के आने से किसी की जिंदगी भला कैसे बदल सकती है? हाँ, ये जरूर है कि किसी की दुआ से काया पलट जाती है। वो कहने लगे, हाँ, बस यही निशानी बताई गई थी। उस वक्त एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था, वो माँ उस बच्चे को गोद में लिए उसकी तरफ आ रही थी। जब गौर से उस बच्चे को देखा तो उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानों जैसा हो चुका था, बंदर जैसा नहीं था, जबकि उसकी माँ का चेहरा तो बंदरिया जैसा था। वो आदमी कहने लगा, अरे इसकी शक्ल कब बदली? उसकी माँ ने कहा, पता नहीं, कुछ देर पहले जब ये बाहर खेल रहा था तो मैंने देखा ये पहले जैसा हसीन हो गया। तो इसका मतलब क्या वो अल्लाह वाले यहाँ आ गए हैं जिनके बारे में हमारे पंडित ने हमें बताया था? पता नहीं, वो तो हमें यहाँ आते नजर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके हाथ में एक थैला होगा, जबकि हम इन बातों को नहीं मानते। हमारा वो पंडित कहता था ऐसा ही होगा। अच्छा है वो अल्लाह वाले सामने नहीं आए, अगर वो आ जाते तो हम सब मिलकर उनको मार डालते। मदारी ने कहा, क्यों? भला क्यों मार डालते? लोगों ने कहा, दरअसल हमारे वो पंडित जो कि हमारे गांव के बड़े थे, उन्होंने कहा था कि उनका इल्म ये कहता है यहां पर एक खुदा को मानने वाला आएगा। हमने दिल से ये बात नहीं मानी थी, लेकिन अपने बुजुर्ग के सामने हम खामोश रह गए। बस हमारी परेशानी टलनी चाहिए, इसी वजह से हमने उनकी बात को मान लिया था। जब हमारी परेशानी टल जाएगी तो हम उस अल्लाह के बंदे को कत्ल कर देंगे। अच्छा है वो जान से जाता अगर यहाँ आता। मदारी ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो आदमी बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं पर रुक जाइए। उस आदमी के कहने पर मदारी वहां रुक गया और एक झोपड़ी उन्हें दे दी गई। वो खामोशी से अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। अब वो लोग रोजाना अपने बुतों के आगे सजदा करते, चढ़ावे चढ़ाते, पर परेशानी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर वो मदारी अपना तमाशा रोजाना दिखाता। एक एक बच्चा जो बंदर बना हुआ था उसके पास आता और अल्लाह के करम से सब बच्चे इंसानी शक्ल में बदलने लगे। ये बात किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस अल्लाह वाले का जिक्र उनके पंडित ने किया था उस जैसा तो कोई भी अल्लाह वाला बस्ती में नहीं आया। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था कि आहिस्ता आहिस्ता सारी बस्ती उस मदारी के अच्छे इखलाक की गर्विदा होती चली गई और दिल से मोहब्बत करने लगी। और उसके पास अब बड़े भी आने लगे और कहने लगे, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कशिश है तुम्हारे अंदर जो हमें तुम्हारी जानिब खींचती है। मदारी ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहता? जब बस्ती का आखिरी बच्चा बंदर से इंसान बन गया तो लोग बड़े चौंके। बच्चे तो इंसान बन रहे हैं, हम बड़े क्यों आखिर इस बद हालत में हैं? एक बूढ़ा जो कि उस वक्त वहां पर बहुत ही बुरी हालत में था, वो कहने लगा, कहीं ये मदारी ही तो मुसलमान नहीं है जिसके बारे में हमारे बड़े पंडित ने हमें बताया था।
اب वो सब मिलकर उस मदारी की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, वहां वो मदारी नहीं था, बल्कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग एक सिमत अपना रुख किए हुए नमाज पढ़ रहे थे। सब अपने मुंह में उंगलियां डाले, आंखें फाड़े हुए उस पुरनूर हैबत मंजर को देख रहे थे। सारी झोपड़ी रोशनी से भर चुकी थी। जब झोपड़ी नूर ही नूर हो गई, उस तेज रोशनी ने सब मुनकिरों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। सब पीछे हटते जा रहे थे और रोशनी आगे बढ़ती चली जा रही थी, यहां तक कि उस रोशनी ने सारे बुत तोड़ दिए। सारे बुत मुंह के बल गिर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। बस्ती के बाहर जो 10 बुत मौजूद थे वो भी खुद बखुद टूट गए और बुत कह रहे थे, हाँ हम एक अल्लाह को मानते हैं। वो लोग जो अल्लाह वाले की जान लेने वाले थे, अब क्या जान लेते, उनके बुत तो खुद ही गवाही दे रहे थे। अल्लाह वाले झोपड़ी से बाहर निकले। सब ने कहा, कौन हो तुम, कौन हो, आखिर वो मदारी कहां चला गया। उन्होंने कहा, मैं वही मदारी हूं जो हुक्म इलाही से यहां आया हूं, तुम सबको सुधारने के लिए। तुम्हारे पंडित ने जिसके बारे में कहा था, मैं वही हूं। सब तो वैसे ही कांप रहे थे, कहने लगे, आप वो मदारी हैं तो फिर आपने पहले अपना रूप हमें क्यों नहीं दिखाया। बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की मसलहत थी। लोगों ने कहा, हमें माफ कर दें, हमको कुछ ना करें, हमें पता है आप हमारे बुतों को तोड़ सकते हैं तो हमें भी मार सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, न ही किसी पर कोई जुल्म करूंगा, न सितम करूंगा, न ही किसी को मारूंगा, बल्कि मैं सिर्फ एक अल्लाह का पैगाम देने के लिए आया हूं। एक दरवेश के रूप में आता तो तुम लोग मेरी बात कहां समझते, उल्टा दुश्मन बन जाते और मुझे यहां रहने भी नहीं देते। हो सकता है कि मेरी जान भी ले लेते। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इस्लाम की तबलीग करनी थी। तुम लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालनी थी और ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक बंदा कोई अमल नहीं कर सकता। तुमने अल्लाह ताला की निशानियां देख ली, लेकिन फिर भी तुम अल्लाह ताला के मुनकिर रहे। तुम्हारे पंडित ने तुम्हें गवाही दे दी थी, तुम फिर भी मुनकिर के मुनकिर रहे और तुम सोचने लगे कि वो अल्लाह वाले नेक बंदे जब यहां आएंगे तुम इनकी जान ले लोगे, यानी तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम बंदर से फिर इंसान बन जाओगे और फिर तुम उस अल्लाह के नेक बंदे को कत्ल कर दोगे। मैं ये दावा तो नहीं करता मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पंडित ने तुम्हें बताया था मैं उसकी बात कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारी बुत खुद गवाही देंगे। ऐ बुतों कहो, कहो कि अल्लाह एक है। वो बुत फिर से कहने लगे, हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम सब झूठे खुदा हैं जो इन लोगों ने अपने हाथों से बना रखे हैं और ये सब हमारी तरफ आते हैं इबादत के लिए, हमसे मदद मांगते हैं, जबकि हम तो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नेक बंदे कहने लगे, याफत या अजाब हट जाएगा तुम पर से, अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, क्या ये शर्त है, हम उसको माने तभी यह अजाब हटेगा वरना नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे रब को किसी की इबादत की जरूरत नहीं है। वो अकेला तन्हा वो कादिर है, लेकिन फिर भी वो तुम सबको जहन्नम की आग से बचाना चाहता है। वो तुम सब से मोहब्बत करता है, हम सब उसके बनाए हुए हैं। वो अपने हर बंदे को जानता है, मोहब्बत करता है। वो तुम सबको तबाही बर्बादी से बचाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि तुम सब उसको मानो, उसी की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक ना करो। इन झूठे खुदाओं को पूजना बंद कर दो। उसके बाद आपकी बातों का ऐसा असर हुआ कि वही आदमी जो पहली बार मदारी को मिला था और मदारी जो कि खुद अल्लाह के नेक बंदे थे उस शक्ल में वहां आए थे ताकि बस्ती वालों की असल कैफियत को देख सकें। ये सब अल्लाह के हुक्म से था। वही आदमी सबसे पहले आपके पास आया। उसने आपके हाथों पर बैत लेते हुए कहा, मैं मानता हूं अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। और फिर वो कलमे शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। उसको देखकर सब लोग बार बार ये शहादत दे रहे थे, हम गवाही देते हैं वो अल्लाह जिसको हमने कभी नहीं माना, हम उसकी जात के मुनकिर हुए। हम समझ रहे थे ये सब कुछ
ہمارے ہی کام ہیں، جبکہ ہم تو ایک انگور بھی اپنی طاقت سے نہیں اگا سکتے، ایک درخت بھی نہیں لگا سکتے، ہم تو اپنے چہرے بھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ والے کی کرامت سے دل کی دنیا بدل گئی، کائنات بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی اصلاح پیار محبت سے کی، اور جب ان لوگوں نے اسلام کو مانا تو ایسا مانا کہ پھر اس کے بعد اس بستی سے آگے بھی اسلام پھیلا۔ اللہ والے کا کام ہو چکا تھا، انہوں نے اس بستی میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور آگے ایک اور مداری کی صورت میں بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔